हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। तो स्टूडेंट, हम लोग सेट का एक्सरसाइज करेंगे 1.1 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि सेट क्या होता है। तो आप जानते हैं सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, एक सुसंगठित और व्यवस्थित रूप से संग्रह, ठीक है। जैसे अगर हम सेट की बात करें तो ऐसी चीज़ों का कलेक्शन होना चाहिए जो क्या है, सबके लिए नोन हो, सेम चीज़, ठीक है। ये नहीं कि उस पर डिफरेंट पीपल का डिफरेंट एग्रीमेंट हो या मत हो, ठीक है। ऐसा जैसे मान लो कि यदि हम कहें कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो कितना होता है 7 डेज। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं। अगर कोई कहे कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक क्या होता है, 8 होता है, तो वो क्या है, रॉन्ग है। दैट इज नॉट सेड टू बी सेड, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि नंबर ऑफ इंटेलिजेंट प्लेयर, मेरे हिसाब से 11 में अगर चूज करना हो क्रिकेट में कि नंबर ऑफ 11 इंटेलिजेंट प्लेयर्स, तो मैं अलग चूज करूँगा, आपका कोई मत और होगा। ऐसे ही मतलब, तो ये क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग अपना अपना क्या होगा, राय होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन इसमें से दिया गया नंबर्स में सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कह रहा है कि उन मंथ का कलेक्शन, एक साल में उन मंथ का कलेक्शन जो क्या जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं, जनवरी है, जनवरी है, फिर जुलाई है, जून है, जुलाई है, और कोई है, 3 मंथ है जो जे लेटर से स्टार्ट होने वाला है। तो ये बताओ वेल डिफाइंड है कि नहीं है वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स है, जे से स्टार्ट होने वाले 3 ही मंथ हैं, तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। वैसे ही द कलेक्शन ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, मतलब ये क्या है, सेट है, यस इट इज सेट। सेकेंड देखें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। भारत की अगर बात करें तो भारत में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, वही मैंने कहा कि देखो, टैलेंट जो होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है टैलेंट को देखने का। तो भाई आपको कहा जाए तो 10 राइटर्स अलग चूज करेंगे, किसी और को कहा जाए तो अलग चूज करेगा ही करेगा, अलग जरूर करेगा वो, क्योंकि उसका और आपका व्यू सेम नहीं है, थिंकिंग सबका एक समान नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, सेट नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे सबका विचार सेम नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वही बात हुआ कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ 11। तो 11 में आपका चॉइस अलग होगा और किसी का चॉइस अलग होगा, ठीक है। जैसे आप पसंद करते हैं धोनी को, तो धोनी को पहले रखेंगे, कोई है कि विराट का फैन है तो विराट को रखेगा, ठीक है। कोई है कि किसी प्लेयर से आइदर वो बढ़िया खेलता है लेकिन उससे वो क्या करता है, हेड करता है, ठीक, तो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं कि सबका व्यू सेम नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्लास में आपके क्लास की बात हो तो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो आपके क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन। तो भाई आप तो जानते होंगे ना कितने स्टूडेंट हैं, रजिस्टर में मेंटेन रहेगा, आपका अटेंडेंस रजिस्टर में आपका मेंटेन रहेगा कितने बॉयज हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट आपका है, ठीक है। अभी ये आप स्टूडेंट के लिए, अब ये नहीं कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट पूरे इंडिया का, आपके क्लास की बात हो रही है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, भाई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लेस देन क्या है, 100। तो ये तो फिक्स है ना, बाउंड्री फिक्स है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से 100 तक ही लेना है, मैंने 100 से छोटा तक 99 तक। तो ये तो फिक्स है ना, इट कैन बी काउंटेड, तो ये सेट आपका है। फिर अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों की संख्या, भाई वो तो फिक्स है ना, खूब से खूब लिखे होंगे तो 500 1000 लिखे होंगे, तो वो काउंट कर सकते हैं ना आप, और उसका कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका सेट हो जा रहा है ना, हाँ ये सेट है। नॉवेल्स मतलब उपन्यास, कहानियाँ जितने वो लिखे हैं, ठीक है। अब
उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स भाई है, तो इवन इंटीजर्स को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो तुम, तो इवन इंटीजर्स कैन बी काउंटेड, तो इसलिए ये क्या है, सेट ये भी है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर सेट की बात हो रही है, तो सेट में क्या है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, यू कैन काउंट इट, आप काउंट कर सकते हैं इजीली, तो जो चीज़ें इजीली काउंट कर सकते हैं सेट है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल, तो भाई डेंजरस एनिमल तो हैं, एक दो आप बता सकते हैं, लेकिन आपको कलेक्शन करने के लिए कहा जाए, ठीक, तो एक ही ऑर्डर में सभी पसंद नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी के लिए लायन ज़्यादा डेंजरियस होगा, किसी के लिए क्या होगा, टाइगर ज़्यादा डेंजरियस होगा, किसी के लिए स्नेक ज़्यादा डेंजरस होगा, कोबरा, ठीक, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे व्यू रहेगा, इसलिए क्या है, सेट नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए, लेफ्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यू हैव टू इंसर्ट बिलोंग और नॉट बिलोंग, दिए गए फिल इन द ब्लैंक में, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ए क्या है, वह सेट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है यहाँ पे, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, बिलोंग और नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है कि वो एलिमेंट है कि नहीं, नॉट बिलोंग मतलब नहीं, अगर है तो बिलोंग का साइन लगाइए, नहीं है तो नॉट बिलोंग, बिलोंग लिख के काट देते हैं, ठीक है। तो 5 देखिए, 5 ए सेट में है कि नहीं, तो देखिए है, तो 5 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग हो जाएगा। 8 बिलोंग कर रहा है, इसमें एलिमेंट में दिख रहा है, 8 ए में है, नहीं है, 1 to 6 ही तक है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग। यहाँ पे देखिए 0 बिलोंग कर रहा है क्या, 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो 0 नॉट बिलोंग टू ए। 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है 4 बिलोंग। 5 यस, ये भी कर रहा है बिलोंग, और 10 नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग। तो ये आपका बिलोंग का और नॉट बिलोंग का, ठीक, साइन है, जो आपको क्या करना था, फिलअप करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, राइट करना है आपको, किस में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर में करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखेंगे बुक में, ठीक, एक्सरसाइज 1.1 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ए क्या है, ए कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है, एंड ये क्या है, 7 से छोटा और -3 से बड़ा। देखो ये साइन का मतलब क्या है, इंटरवल में हमने पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में जाकर आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। तो देखिएगा, तो एक्स क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए कोई सेट है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से, मतलब इसका एलिमेंट है, ये एक्स इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, तो इंटीजर जो है -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, बराबर का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ध्यान देना है। तो आपको रोस्टर में लिखना है, रोस्टर मतलब तोड़ तोड़ कर छोटे पार्ट में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बताइए कि x -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0 बड़ा होता है ना, फिर 1 2 3 4 5 6, ये सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 7 से छोटा तक ही लेना है, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है आपके, इसके रोस्टर फॉर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सब एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, आपको क्या लेना है, एक्स
नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ही तक लेंगे, क्योंकि लेस देन 6 लेना है, 6 नहीं लेना है। 6 लेना रहता तो इक्वल और इक्वल टू भी लेता, ठीक, तो इक्वल टू नहीं लिया है, तो 6 से छोटा। थर्ड क्या है, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम क्या हो, दोनों अंकों का सम 8 हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे, तो देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। 2 डिजिट नंबर आपको लेना है जिनका सम क्या हो 8 हो जाए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए 2 डिजिट लेना है, तो 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 0 और 8 ऐसे ले लीजिए, ये नहीं लेना, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 1 डिजिट है, ठीक है। तो ऐसे लीजिए 1 और 7 ले सकते हैं, मतलब 17 अगर हम ले रहे हैं तो 7 और 1 का ऐड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 ही हमको चाहिए। फिर 2 6 26, 2 और 6 का ऐड 8 26, फिर 35, फिर 44, फिर 71, फिर 62, फिर 53, ये सब क्या होंगे, और होगा नंबर 17 26 35 44 71 62 53। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर होंगे जिनका क्या होगा, अंकों का जोड़ 8 हो जाएगा और आपका 2 डिजिट नंबर रहेगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का 4 क्या है, तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 का डिवाइजर हो, मतलब 60 को डिवाइड करता हो, ऐसा प्राइम नंबर बताइए, ठीक। तो क्या क्या प्राइम नंबर है जो डिवाइड करने वाला है, तो 2 बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है, 60 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा भाई। 3 भी करेगा, 4 है ही नहीं प्राइम नंबर, तो 4 को लेना ही नहीं। 5 करेगा भाई, ठीक। फिर 7 नहीं करेगा, फिर 11 करेगा, नहीं करेगा। 17 13 नहीं करेगा, फिर 20 तो इवन हो जाएगा, फिर 20 के बाद 30 15 17, तो यही नंबर मिल रहा है 2 3 5। ये क्या होंगे, ये नंबर होंगे जो क्या करेंगे, 60 का डिवाइड, मतलब 60 को डिवाइड करेंगे, ये प्राइम नंबर आपके हो जाएंगे, 2 3 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ई क्या है, 5 नंबर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में सारे वर्ड्स का सेट करना है आपको, ठीक। तो क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री में भाई, तो आप जानते हैं कि रिपीट वाले केवल एक ही बार लिखा जाएगा, अगर टी 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, आर अगर 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में से छाटिए आप, टी है, ठीक, फिर क्या है, आर है, फिर क्या है, आई है, फिर जी है, फिर ओ है, एन है, एम है, ई है, फिर वाई है, ठीक, यही ना हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का कलेक्शन हो गया। सेट में रिपीट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक मतलब एक ही लेटर अगर 2 बार है तो उसको एक ही बार सेट में लिखते हैं, ठीक है। यस, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, वैसे ही बैटर में, तो बैटर में क्या है, बैटर में आपका क्या है, बी एक ही बार लिखेंगे, ई एक बार लिखेंगे, टी एक बार लिखेंगे, आर एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो हमने सीख लिया रोस्टर कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 6 9 12, ये है आपका। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए आपका ये क्या है, 3 के मल्टीपल में है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे x सच दैट x
इज इक्वल टू 3n where n belong n less than 3 4 12 5। ठीक है, क्या मानेगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। एक्स क्या होगा 3n होगा, मैंने 3 का मल्टीपल होगा, वेयर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। मतलब लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, लेस देन 5 हो गया 4 तक। ठीक है, वैसे ही सेकंड देखा जाए तो क्या है 2 4 8 16 32। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूँ मिटा के, इसको आप साथ साथ करते रहिए। ठीक है, तो बी सेट इसको करना है आपको क्या सेट बिल्डर में, तो कैसे करेंगे देख रहे हैं 2 के पावर में है तो ऐसे करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n का पावर सॉरी 2 का पावर n वेयर n बिलोंग n लेस देन 6। 5 तक लेना है तो लेस देन 6 कर लीजिए, देख लीजिए, रख लीजिए, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, लेस देन 6 तक आप ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही थर्ड नंबर, ये तो सेकंड था, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर आपका क्या है 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। ठीक है, इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 का पावर n लिख सकते हैं, वही चीज सेम चीज, वेयर n बिलोंग नेचुरल नंबर लेस देन, यहाँ पे 5 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 तक ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप कर दीजिएगा 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे 4 में आप देख ही रहे हैं कि इवन नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर है, 5 में देख रहे हैं आपका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सभी सेट्स के एलिमेंट्स को आपको क्या करना है लिस्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर आपको लिख देना है, तो आप नहीं लिख लेंगे ऑड नेचुरल नंबर 1 3 फिर 5। ठीक है, ऐसे लिस्ट कर दीजिए। बी सेट क्या कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स क्या होना चाहिए -1/2 से बड़ा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा आता है आप जानते हैं, यहाँ इंटीजर देख लीजिए, यहाँ पे -1 0 1, तो इसी के बीच में -1/2 होगा, तो -1/2 से बड़ा 0, फिर 1 2 3 4 और 5 लेंगे नहीं लेंगे, क्यों 9/2 का मतलब क्या 4 होल 1/2, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा 4 आएगा, यहीं तक होगा। फिर सी का एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आपका यहाँ पे 5 में थर्ड आपका है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है लेस देन और इक्वल टू 4। तो इंटीजर है तो इसको क्या करना है लिस्ट करना है आपको। तो आप जानते हैं कि एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2, मतलब -2 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि -2 से बड़ा और 2 से छोटा क्या क्या होगा जी, और इक्वल टू में है तो इक्वल टू लगा दो, मैंने -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये इंटीजर्स हो गए आपके। ठीक, उसके बाद 4 नंबर, तो 4 में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि डी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल को क्या करना है लिखना है तो आप लिख लेंगे इजीली। ई क्या एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक,
मतलब नॉट हैविंग 31 डेज, जिस मंथ में 31 डेज नहीं है, तो जो जो नहीं है वो मंथ आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। सेट में एफ क्या है, सॉरी 6 नंबर क्या है, एफ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीडेस के, ठीक, प्रीसीडेस के मतलब के से आगे के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखना है, आप लिख लेंगे इसको भी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो 6 नंबर देखते हैं, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग आगे अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस लेक्चर में। 6 क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब लेफ्ट में क्या है, रोस्टर फॉर्म है, राइट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको मैच करना है। तो देखिए पहला क्या है 1 2 3 6, 1 2 3 6 है ना, किसके साथ मैच करेगा, तो आप देखिए यहाँ पे कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, भाई डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए, तो 1 का c के साथ मैच होगा। क्यों, क्योंकि 1 क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा सेल्फ, ठीक है। तो 2 3 नेक्स्ट क्या है, सेकंड में 2 3 है, 2 3 देखिए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6, देखिए ए से मैच कर रहा है, 2 किससे कर रहा है, ए से मैच, क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 क्या करेगा, प्राइम नंबर भी है, 6 को डिवाइड भी करेगा, 3 क्या है, प्राइम नंबर भी है, 6 को डिवाइड करेगा, तो 2 का मैच ए के साथ। थर्ड मैथमेटिक्स से है, तो ये तो इजीली दिख रहा है कि थर्ड का डी के साथ हो जाएगा, और 1 3 5 7 9 ये क्या है ऑड नंबर से, इनका हो जाएगा बी के साथ हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सेट का एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर आप जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।